जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है जेटीसी को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हो चुके सभी भाई बहनों का सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत है और सभी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए, आज हम बात करेंगे उन अभ्यर्थियों से जिनके ये प्रश्न चल रहे हैं कि एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अभी तक। भाई, थाने से तो वेरिफिकेशन हो चुका है, थाने वाली पुलिस ने वेरिफिकेशन कर लिया है, एलआईयू के द्वारा वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, तो क्या करें? क्या कोई दिक्कत हो सकती है? क्या एलआईयू वेरिफिकेशन होना जरूरी है? इसका जवाब देंगे। दूसरा है, जेटीसी में लेट ज्वाइन करें तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दूसरी नौकरी छोड़कर आते हैं, या किसी के घर में कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे 17 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट होगी। कुछ ऐसे होंगे जो 18 जून को जाकर ज्वाइन करेंगे, 17 जून को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उनसे भी बात करेंगे हम। तीसरा प्रश्न है हमारा, जेटीसी से आरटीसी में जाते समय क्या अवकाश मिलेगा? जब जेटीसी पूरी करने के बाद आप आरटीसी के लिए जाएंगे तो क्या 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी? फिर चौथा प्रश्न है, क्या जेटीसी के बाद भी परीक्षाएं होती हैं? जैसे आरटीसी के बाद आपके पेपर होते हैं और पेपर पास करने वालों को ही थानों में पोस्टिंग मिलती है। जो पेपर में फेल हो जाते हैं, जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उन्हें वापस दोबारा ट्रेनिंग करनी होती है। क्या जेटीसी के बाद भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं? इस पर भी बात करेंगे। और क्या एक जिले के सभी अभ्यर्थी जितने भी एक जिले से सिलेक्ट हुए हैं, क्या उन सभी की जेटीसी या ट्रेनिंग एक ही साथ एक जिले में होगी? इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यदि आपका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो चुका है तो जय हिंद जरूर लिखें भाई। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो क्या करें? देखिए, यदि एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका थाने से वेरिफिकेशन हो चुका है, वो ही पर्याप्त है। यदि नहीं भी आते हैं एलआईयू वाले पर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, वो वहां से ही वेरिफिकेशन की रिपोर्ट लगा सकते हैं। या कुछ जगह होते हैं, कुछ जगह नहीं भी होता, कुछ का होता है वेरिफिकेशन एलआईयू द्वारा, कुछ का नहीं भी होता। होगा तो, नहीं होगा तो वो उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी, इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको टेंशन हो रही है तो आप एक बार जाकर अपने थाने में संपर्क जरूर कर लीजिए। यदि जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आप अपने थाने में जाकर संपर्क कर लीजिए और बता दीजिए कि हमारा एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो उसका सॉल्यूशन बता देंगे। दूसरा, जेटीसी में लेट ज्वाइन करते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, जेटीसी में 1-2 दिन लेट ज्वाइन कर सकते हैं, 2-4 दिन लेट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो क्या सकता है, जितने दिन आप लेट होंगे इतने ही आप अपने साथियों से जूनियर हो जाएंगे। जो पहले ज्वाइन कर लेगा वो सीनियर हो जाएगा, जो दूसरे दिन ज्वाइन करेगा वो एक दिन ही जूनियर हो जाएगा। इसका जो है फर्क पड़ेगा आपके प्रमोशन में। जब आपके प्रमोशन होंगे तो प्रमोशन में एक दिन के जूनियरिटी सीनियरिटी का फर्क पड़ेगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और एक दिन का वही वेतन तो कम मिलेगा ही आपको, ये तो हो ही जाएगा। फिर तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 17 जून को ही जब स्टार्ट हो तो 17 जून को ही जाकर ज्वाइन करें सभी लोग, पहले दिन ही ज्वाइन कर लें सभी लोग। और भाई किसी के साथ प्रॉब्लम है तो अलग बात है, कर सकता है। जेटीसी से आरटीसी में जाते समय छुट्टी मिलेगी? देखिए, जेटीसी से आरटीसी में जाते समय आपको कोई अवकाश मिलेगा ये जरूरी नहीं है, अवकाश नहीं मिलेगा। क्योंकि जेटीसी में जहां जिस सेंटर पर आपकी जेटीसी चल रही होगी वहां से ही आपको वाहन बुलाकर, बसें वगैरह बुलाकर वहां से ही बैठाकर और आपको आरटीसी सेंटर पर भेज दिया जाएगा। वहां आपको कोई भी अवकाश नहीं मिलेगा। जेटीसी से आरटीसी जाते समय कोई अवकाश नहीं मिलेगा। उसके बाद, क्या जेटीसी के बाद भी परीक्षाएं होती हैं? देखिए, जेटीसी करने के बाद आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। जेटीसी 20-25 या 25 दिन की या 1 महीने की होगी। 20 दिन या 25 दिन, हद से हद 1 महीना 30 दिन की एक जेटीसी होगी। उसके बाद आपकी कोई परीक्षाएं नहीं होंगी। आपको जो सिखाया जाएगा वहां नॉर्मली, वो सीखने के बाद आपको जो है आरटीसी के लिए भेज दिया जाएगा। जेटीसी में किसी को नहीं रोका जाता है। अगर भाई आपका व्यवहार सही नहीं है, आप अनुशासनहीनता में अगर पकड़े जाते हैं, अनुशासनहीनता अगर करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। देखिए, अनुशासन बनाए रखना है, अपना व्यवहार सही रखना है, अपने अधिकारियों के प्रति, अपने
साथियों के प्रति और अपने अधिकारियों से भी व्यवहार सही बनाकर रखना है। अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, आपके कैरेक्टर रोल में भी चढ़ाया जा सकता है और आपको जो है बाहर भी किया जा सकता है अनुशासनहीनता में। तो अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो, ठीक है। ना ही कोई परीक्षाएं होंगी जेटीसी के बाद, सीधे आरटीसी पास करने के बाद ही, आरटीसी के बाद ही परीक्षाएं होंगी, आरटीसी पूरी करने के बाद ही, और उसी में पास और फेल होते हैं। उसके बाद भी अगर फेल हो जाते हैं तो दोबारा से ट्रेनिंग करनी होती है और फिर पास हो जाते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। क्या एक जिले के सभी कैंडिडेट की जेटीसी एक जिले में होगी? देखिए ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या सभी एक जिले के जो कैंडिडेट हैं उनकी जेटीसी एक ही जिले में हो? अलग अलग जिले में भी हो सकती है। 2 या 3 जिलों में भेज दिए जाएंगे। जैसे एक जिले से 500 कैंडिडेट का चयन हुआ है तो 200 200 200 200 या 100 150 200 करके अलग अलग जिलों में भी भेजे जा सकते हैं। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होती है तब तक अपने परिवार वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा और एंजॉय करिएगा। क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे और जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, ट्रेनिंग के बाद आपको छुट्टियां मिलने में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि सैलरी तो आपकी टाइम पर आ जाती है लेकिन छुट्टी टाइम पर नहीं मिलती है। जब भी कोई त्योहार होता है, जब भी कोई मेला लगता है, जब भी कोई सरकार का कोई बड़ा डिसीजन आता है तो आपकी छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं। उससे पहले सबसे पहला आदेश यही आता है कि पुलिस की छुट्टियां इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बंद की जाती हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश दे होगा। विशेष परिस्थितियां आप समझते हैं, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो भाई अभी जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना भी ध्यान रखें और अपने लड़ाई झगड़ों से भी बचना है। देखिए अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और लड़ाई झगड़ों से भी कोई बचाव रखना है। देखिए उन लोगों से भी बचाव रखना है जो लोग आप पर गलत दृष्टि रखते हैं, गलत निगाह रखते हैं कि देखें कैसे चला जाएगा ट्रेनिंग पर, इसने अपनी मेहनत से सिलेक्शन तो ले लिया। तो उनसे भी बच के रहना। वो किसी भी तरीके से आपको जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके जो भी आपके विरोधी होते हैं, विपक्षी होते हैं, तो उनसे भी बचकर रहना है और अपने चोट फोट से भी बचकर रहना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लग रही है हमारी चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम नई नई वीडियो बनाते रहें।